अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। कल हमने शिकस्त की आवाज़ नज़म का एक बंद पढ़ा था और जो उसके शायर मीरा जी हैं उनका तारफ़ हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने यकीनन सुना होगा कि मीरा जी जो हैं वो 1912 में पैदा हुए, 1949 में वफ़ात पाई उन्होंने, और अपनी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल हालात में बसर की और उनकी ज़िंदगी का अक्स उनकी शायरी में भी दिखाई देता है। कल हमने जो पहला बंद पढ़ा था उसमें हमें ये वाज़े हो गया था कि शिकस्त की आवाज़ में दरअसल वो अपने दिल की बात कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि मेरा दिल जो है ना वो हर चीज़ की ख्वाहिश कर बैठता है, हर अच्छी चीज़ को देखता है और कहता है मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। तो ख्वाहिशात ने मेरे दिल को घेरा हुआ है। कभी वो कहता है आसमान से तारे तोड़ लाऊँ, कभी वो कहता है समंदर की गहराइयों में जो कुछ है मैं वो जान लूँ। तो ये कल पहले बंद में हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इसको मुकम्मल कर लें। मगर ऊंचे इरादे हैं तो क्या, ऊंचे इरादों को समझने का नहीं एहसास हासिल सीधे सादों को, जहाँ में सीधे सादे आदमी कसरत से बसते हैं, है महदूद उनकी हिम्मत और महदूद उनके रास्ते हैं। बहुत खूबसूरत नज़म है। अगर जो ज़ौक़ साहिबाने ज़ौक़ हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये ज़ौक़ दिया हुआ है कि वो रवायत से हट के भी बात को समझ सकते हैं, तो ये नज़म उनके लिए है। बहुत ही खूबसूरत बात की है और मेरे ज़ाती तौर पे मेरे दिल को लगी है बात कि बेशक मेरे दिल के इरादे बड़े बुलंद हैं। कल हमने पढ़ा था कि वो कहता है कि मैं आसमान की बुलंदियों पे जो तारे हैं उनको भी तोड़ लाऊं और समंदर की गहराइयों में जो मोती हैं उनको भी निकाल लाऊं। अभी कहता है कि अगर मेरे दिल के ऊँचे इरादे हैं तो क्या है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ऊंचे इरादे कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, मगर ऊंचे इरादे हैं तो क्या। इस्तफहामिया सवालिया अंदाज में वो कहते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है। ऊंचे इरादों को समझने का नहीं एहसास सीधे हासिल सीधे सादों को। फिर आगे बात की वजाहत करते हैं कि ये जो ऊंचे इरादे हैं इसको हर आम बंदा नहीं समझ सकता, ये तो ख़ास बंदों की अलामत है, ख़ास जहनों की सलाहियत है। तो शायर जो है वो अपने दिल की आवाज़ को बहुत ही सादा अंदाज में और बहुत ही बेहतरीन उसलूब में बयान करता है। कहता है जहाँ में सीधे सादे आदमी कसरत से बसते हैं। फिर आगे एक हकीकत का इजहार भी करता है। और वैसे देखा जाए तो हमारे दिल में भी तो बहुत से ऐसे इरादे आते हैं ना जो देखने में बड़े नामुमकिन लगते हैं। मसलन आप एक लंबी सी लेमोजीन देखो। मैं जब बहुत छोटा बचपन में था तो मेरे गाड़ियों का मुझे बड़ा शौक़ था, अब भी है, लेकिन अब जेब इजाज़त नहीं देती, तब शौक़ था देखने का। तो अभी आप बहुत बड़ी लेमोजीन देखो तो ख्वाहिश तो होती है कि इंसान के पास भी ऐसी लंबी गाड़ी हो, लेकिन पाकिस्तान में वो ले भी आए तो वहाँ के लिए सड़कें कहाँ से लाएगा। लेकिन इरादे और ख्वाहिशात पाबंद तो नहीं है ना ज़ाहिरी असबाब की। तो फिर कहता है कि सीधे साधे लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, ये ख़ास लोगों की सलाहियत है कि वो ऊँचे ख्वाब देखें। देखिए इसको मैं एक और ज़ाविये से आपको वजाहत कर सकता हूँ कि इतने लोग दुनिया में बसते, इस बड़े सगीर में बसते थे, लेकिन पाकिस्तान का आइडिया और ख्वाब ये सिर्फ अल्लामा इकबाल ने दिया, और इतने हज़ारों लाखों लोगों में सिर्फ एक कायदे आज़म था। तो ख़ास लोग तो होते ही बहुत थोड़े हैं। कुरान मजीद में आता है वह कलीलुम मिनश शाकिरीन, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे तो होते ही थोड़े हैं, ख़ास बंदे बहुत थोड़े होते हैं। उसी की तरफ इशारा कर रहा है शायर। फिर कहता है जहाँ में सीधे सादे आदमी कसरत से मिलते हैं। फिर ये बताता है कि जहाँ में जो सीधे सादे आदमी हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, है महदूद उनकी हिम्मत और महदूद उनके रास्ते हैं। फिर आगे कहता है कि ये जो सीधे सादे लोग होते हैं उनकी हिम्मत भी महदूद होती है, यानी ताकत भी उनकी नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा गैर मामूली ताकत उनमें नहीं होती, सलाहियत उनमें नहीं होती। और रास्ते हैं, सोचने के रास्ते, आगे बढ़ने के रास्ते उनके पास बड़े महदूद होते हैं, यानी उनके पास अपनी सलाहियतों के इजहार का जो मैदान है वो बड़ा महदूद होता है। अगले शेर में शायर कहता है कि तमद्दन और तहजीबों ने फंदा उन पे डाला है, वो कहते हैं होना है वही जो होने वाला है। जो आम बंदा होता है ना वो रस्म व रवाज में जकड़ा होता है। तमद्दन का जो लफ्ज़ है ये मदन से है, मदन शहर को कहते हैं।
तो शहरी ज़िंदगी या मदनी ज़िंदगी, मदीना जो लफ्ज़ है ये भी, मदीना का मतलब भी शहर ही है, मदीना मुनव्वरा जो है, तो ये तमद्दन का मतलब आप यूँ समझो कि जहाँ ज़ाब्ते हों, कवानीन हों। इसी तरह तहज़ीब जो होती है ना, तमद्दन और तहज़ीब वैसे तो एक अलहदा मौजू है और बड़ा उसके वसी माने हैं। तो तहज़ीब आप यूँ समझ लो कि ये जो मादी तरक्की होती है ना, जैसे कि इमारत बनी हुई हैं, जिस अंदाज से हमारी ये बिल्डिंग्स बनती हैं, हमारा लिबास, वज़ा कता रहने, ये तहज़ीब है हमारी, और यही तमद्दन है हमारा, रवैया, सलूक, मिलना जुलना। तो ये जो एक वसी माना लफ्ज़ है, दोनों को मिला के तहज़ीब व तमद्दन हम ये कहें कि हम जिस तरह रहते हैं, जिन जगहों पे रहते हैं, उनको कैसे बनाना और रहना पसंद करते हैं, ये हमारा तहज़ीब और तमद्दन है, ये हमारे रस्म व रवाज हैं। तो शायर कहता है कि आम लोग जो होते हैं ना, तहज़ीब और तमद्दन ने फंदा डाला होता है उनके ऊपर। फंदा का मतलब है कि वो रस्म व रवाज में जकड़े होते हैं। शादियां जब करते हैं वालिदैन अपने बच्चों की, तो आपने कभी देखा कि कितने, यानी जो रुपये हैं वो किस तरह बहता है, वहाँ पे रुपया कैसे बहता है, कितने अखराजात होते हैं। और रस्म व रवाज की इंतहा देखते हैं कई जगहों पे आप, लोगों को दिखाने के लिए। एक गरीब शख्स तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो शायर उसकी तरफ भी, और भी बहुत से रस्म व रवाज हैं। बच्चे की पैदाइश की भी रस्म है, हत्ता कि अब तो वफ़ात की भी रस्में हैं। कोई शख्स मर जाए तो उसके मरने का इतना खर्च हो गया हुआ है कि वो मरना, जो लवाहिकीन होते हैं उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है वो खर्चा। तो शायर कहता है कि तमद्दन और तहज़ीबों ने उनको, रस्म व रवाज ने उनको इस तरह जकड़ा हुआ है कि वो इधर उधर नहीं देखते। वो कहते हैं यार जो होना है उसने तो होना ही है, लिहाजा हम क्यों खामखार रस्म व रवाज को तोड़ें और रास्ते से हटें, बस जो हो रहा है बस ठीक हो रहा है। और वो फिर इस तरह सोचते हैं। तो मीरा जी जो हैं वो अपने ख़ास अंदाज से उनकी अक्कासी करते हैं। फिर वो आम बंदा ये भी कहता है, ये अब आगे आम बंदे की बात हो रही है ना, एक तो वो रस्म व रवाज को नहीं तोड़ता, उससे रूटीन से नहीं हटता, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कहते हैं नहीं मैंने ये नहीं करना, वो बगावत करते हैं। और बगावत करना कभी अच्छा भी होता है और कभी बहुत बुरा होता है। मसलन बगावत करते करते बाज़ औक़ात वो अपने दीन से भी बगावत कर जाते हैं, बाज़ औक़ात वो उन नज़रियात से भी बगावत कर जाते हैं, सिर्फ़ इस अना को कायम रखने के लिए कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ, जो फिर उनके नज़रियात को भी रौंद डालता है और दीन को भी कुचल डालता है। बदल कर क्या करेंगे हम तरीक़े आज कुदरत के, हमारे दामनों पे हाथ कल होंगे मशीयत के। वो कहते हैं बदल कर क्या करेंगे हम, इस ज़माने को, इस मुआशरे को बदल कर क्या करेंगे हम, तरीक़े जो रवाज हैं यहाँ के, जो कुदरत ने बनाए हुए हैं। यानी कुदरत से मुराद ये है, कुदरत असल में ताकत को कहते हैं। ये जो निज़ाम है, जो ज़माना है, जिस तरह चल रहा है, अगर हम इसके तरीक़े को बदल भी दें तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। हमारे दामनों पे, दामन वैसे तो सामने का जो लिबास का हिस्सा होता है, जिसे झोली कहते हैं, इसको भी कहते हैं, लेकिन दामन का मतलब आप यहाँ जेब भी कह लें, हाथ भी कह लें, कई मानों में ये एक इस्तारा है, अलामत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वो कहते हैं कि अगर हम आज ये तरीके बदल भी लेंगे तो कल तकदीर हमें दोबारा वहीं ला खड़ी करेगी। मशीयत का मतलब है तकदीर, इसका माना लिख लीजिएगा, मशीयत तकदीर। तकदीर ने वहीं ला खड़ा करना है जो उसने हमारे लिए फ़ैसला किया हुआ है। हम चाहे जितना मर्ज़ी रस्ते से बगावत कर लें, जितने मर्ज़ी, अगर आम ज़ुबान में कहा जाए, रस्से तोड़ा लें, हमने दोबारा घूम के वहीं आना है जहाँ तकदीर ने फ़ैसला किया हुआ है कि हमने आना है। फिर अगले शेर में कहते हैं, उन्हें तस्कीन है पहली लकीरों की फ़कीरी में, ये खोए हैं तमन्ना की ज़ईफ़ी और पीरी में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शायर कहता है कि ये जो आम और सादा लोग हैं ना, जो मुआशरे में कसरत से रहते हैं, इन्हें तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है इन्हें लकीरों की फ़कीरी में। यानी ये लकीर क्या, फ़कीर एक मुहावरा है ना, कि एक लकीर लगी हो और उसी पे चलते रहो, यानी लाइन में चलते रहो, ना इधर देखो ना इधर देखो, भेड़ जा। तो शायर कहता है कि ये जो आम और सादा लोग जो कसरत से मुआशरे में पाए जाते हैं, ये इस बात में बड़ा सुकून महसूस करते हैं कि जो हो रहा है वैसा ही होता रहे, कोई ज़रूरत नहीं है रवाज को, रस्म को तोड़ने की और बगावत करने की।
ये खोए हुए हैं तमन्ना की ज़ईफ़ी और पीरी में, ये अपनी ख्वाहिशात के पुराने और उनको बुज़ुर्ग मानने में उलझे हुए हैं। ज़ईफ़ी कहते हैं कमज़ोर और पीरी कहते हैं बुज़ुर्ग होना, यानी इनकी ख्वाहिशात इनके दिल में पड़ी पड़ी का या तो कमज़ोर हो जाती हैं और बूढ़ी हो जाती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। ये इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार डालते हैं। कभी इनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, कभी नहीं होती। मैं उनको देखता हूँ, दिल पे होता है असर उनका, मैं एक मज़लूम हूँ माहौल के इस जज्बे साकिन का। मीरा जी कहते हैं कि मैं जब इन लोगों को देखता हूँ तो मेरे दिल पे बड़ा असर होता है इनकी सोच का कि ये मुआशरे को नहीं बदलते, ख़ुद को नहीं बदलते। बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, पंखे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं, पसीना बह रहा होता है और क्या कह रहे होते हैं, देखो यार ये बिजली नहीं आई, ये नहीं हुआ। उठ के एक बच्चा बटन ऑन नहीं करता, उठ के एक बच्चा खिड़की नहीं खोलता, यानी वो खुद अपने आराम को नहीं तजते, यानी उसे छोड़ते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं हमें पकी पकाई खीर मिल जाए और निवाला भी कोई मेरे मुंह में डाल दे। ये उन लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं मीरा जी। कहते हैं मेरे दिल पे उनका बड़ा असर होता है, मैं एक मज़लूम हूँ माहौल के इस जज्बे साकिन का। साकिन कहते हैं ठहरा हुआ और जज़ब कहते हैं जज़ब हो जाना, अंदर दाखिल हो जाना, यानी ये माहौल इंसान को अपने अंदर समेट लेता है, अपने जैसा कर लेता है। तो कहते हैं कि नमक जो होता है, नमक में कोई चीज़ फेंके ना तो वो पिघल के नमक ही हो जाती है। नमक की कान में जो जाता है वो नमक ही हो जाता है। तो उसी की तरह मीरा जी कहते हैं कि जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे ये बड़े मज़लूम लगते हैं। और फिर आखिरी शेर में कहते हैं मगर हाँ बावजूद इसके मेरे दिल में जवाला है, उमंगों ने मेरी हस्ती को एक उलझन में डाला है। पहला मिसरा दोबारा इसमें शामिल किया। वो कहते हैं कि बावजूद कि मैं भी इन आम लोगों में रहता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि मैं रस्म व रवाज को नहीं तोड़ सकता, मैं मुआशरे से बगावत नहीं कर सकता, मैं अपनी तकदीर को नहीं बदल सकता, मगर इसके बावजूद मेरे दिल में जवाला है। जवाला कहते हैं आतशविशां को, जज्बात का एक समंदर है मेरे दिल में। इसके बावजूद मेरे दिल में एक आतिशविशां है ख्वाहिशात का, मेरा दिल नहीं मानता। उमंगों ने मेरी हस्ती को एक उलझन में डाला है और मेरी जो हस्ती है, मेरी जो ज़िंदगी है, वो इन्हीं ख्वाहिशात की वजह से बड़ी परेशान है, बड़ी तकलीफ़ में है। तो मीरा जी जो हैं वो अपनी इस नज़म में अपनी कैफियत का बहुत ही खूबसूरती के साथ इजहार करते हैं। इसकी जो नज़म है, मीरा जी की जो नज़म है, इस वक्त मुझे मेरे पास उसका शायद स्क्रीनशॉट है, शायद उसमें आप अगर देखें तो लिखा हुआ है कि इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखें। तो मरकज़ी ख़्याल है कि इसके मरकज़ी ख़्याल में हम ये कह सकते हैं कि शायर जो है वो अपने दिल के एहसासात की तर्जमानी एक अपने मखसूस अंदाज से कर रहा है। तो एक आम आदमी जिस तरह सोचता है और मुआशरे में रहता है उसको वो बयान कर रहा है। फिर आगे वो तकरीबन ये जितने भी सवालात हैं ये हर शेर की तशरीह पर मबनी है। तो जितने अशार की मैंने तशरीह की है, इन तमाम सवालात के जवाबात उसके अंदर मौजूद हैं। और फिर आखिर में सवाल नंबर 2 मैंने आखिरी जो शेर है उसकी तशरीह लिखी हुई है। लकीर का फ़कीर होना मुहावरा है, मुहावरे की तारीफ़ करें और कोई 5 से मुहावरात लिखें। ये एक अच्छा सवाल है, लकीर का फ़कीर होना। इस तरह के 5 मुहावरे आप लिखिएगा। आपको मालूम होता है मुहावरा उसको कहते हैं जो अपने लुग़वी माने की बजाय मजाजी मानों में जो इस्तेमाल होता है वो मुहावरा होता है। मसलन 9-2-11 होना, हवा हो जाना, ये 9-2-11 होना और हवा हो जाना, आंखें सर पे रख लेना, तोता चश्मी, तो ये तमाम जो है लफ्ज़ी मतलब इनका कुछ और है लेकिन इसका मुराद हम कुछ और लेते हैं। तो ये सारे मुहावरे हैं। तो ये इसकी मश्क भी आपने साथ में करनी है। तो ये हमारे यहाँ जो लेक्चर है ये हमने 2 हिस्सों में इसको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। तो इसके बाद अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।